धर्म की। आचार्य गुरु बाबा अनुभव साहब जी गुरुदेव की। आज का पूरा दिन सुबह से उत्सव जैसा लग रहा है, जैसे आज कोई उत्सव महोत्सव हो। और इससे पता चल गया, एक कहावत चल रही है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि अपने मन में उत्सव है तो हम कम लोग भी रहेंगे तो हमें उत्सव का माहौल मिल जाएगा। और अगर मन प्रसन्न नहीं है तो भीड़ के बीच में भी अकेला अकेला सा महसूस होगा। एक इंग्लिश में बहुत अच्छी पंक्ति कहीं पढ़ी थी, द वर्स्ट इन लाइफ इज अटैचमेंट, बिकॉज व्हेन यू लूज इट यू लूज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ। कि दुनिया में अगर सबसे बुरा कुछ है तो वो राग है, अटैचमेंट है, लगाव है। क्योंकि जब आप उस व्यक्ति या वस्तु से दूर जाते हैं जिससे आपको लगाव है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया छिप गई। एंड द बेस्ट इन लाइफ इज लोनलीनेस, इट टीचेस यू अ लॉट, एंड व्हेन यू लूज इट यू गेन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ। और जीवन में सबसे यदि कोई सुंदर वस्तु है तो एकांत का अनुभव, एकत्व का अनुभव है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, एकत्व का अनुभव करते हैं तो आपको बहुत कुछ एक अकेले में सीखने को मिलता है। और जब आप इस एकत्व से बाहर निकलते हैं तो सारी दुनिया आपके सामने खड़ी रहती है, अरे बहुत कुछ आपके पास आ जाता है। इसका कहने का तात्पर्य पिछले 1.5 साल से हम लोग जिस माहौल में जी रहे हैं, निश्चित रूप से एक अलग प्रकार का वातावरण है, एक अलग प्रकार का माहौल है। लेकिन ये भी हमारे राग का प्रतीक है कि मनुष्य मर रहे हैं तो हमको बुरा लग रहा है। हजारों लाखों पशु और प्राणी रोज कट जाते हैं तो शायद हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता था। कितने प्राणियों का निरंतर वध होता है, कभी जिह्वा के लिए होता है, कभी स्पर्शन के लिए होता है, कभी आंखों के लिए होता है, कभी हमारे सौंदर्य प्रसाधन के लिए होता है। ना जाने कितने कितने प्रकार के कारणों के लिए, हमारी सुख सुविधा के लिए कितने प्राणियों का निरंतर वध होता रहता है। हजारों सैकड़ों प्राणी निरंतर मरते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव होने के कारण हमेशा उसका एक ही पुरुषार्थ रहता है, एज मिनिमम एज पॉसिबल। क्या नरेंद्र भाई, जितना कम हो सके मेरे माध्यम से हिंसा कम हो जाए। मैं हिंसा छोड़ नहीं सकता हूं, मुझसे हिंसा अभी छूट नहीं रही है, लेकिन सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ क्या रहता है कि मैं जितना मिनिमाइज कर सकूं, जितना कम कर सकूं, जितना न्यूनतम मुझ मेरे माध्यम से हिंसा हो जाए, मैं उस हिंसा से बच करके अहिंसा धर्म का पालन करूं। क्योंकि सम्यक दृष्टि पहचानता है कि जैसी शक्ति अरिहंत भगवान में है, सिद्ध भगवान में है, वो शक्ति मेरे अंदर भी है। और मेरे अंदर है तो वैसी ही शक्ति, वैसी ही पावर, वैसा ही गुण और वैसा ही स्वरूप और स्वभाव एक चींटी का भी है, एक मक्खी का भी है, एक मच्छर का भी है, एक नारकी का भी है, एक त्रियंच का भी है। आज सुबह जब समाधि तंत्र ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था तो उस ग्रंथ में आज जो बात निकली बहुत सुंदर बात आई थी। नर देहस्थ आत्मानं मन्यते नरम, कि मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा प्राणी क्या मान लेता है, मैं नर देह में बैठा हूं तो मैं मनुष्य हूं। वो तिर्यंच में है इसलिए वो तिर्यंच है। जबकि उसे जानना चाहिए कि गिलास में पानी रखा है तो आप यही कहेंगे गिलास का पानी ले आओ, लेकिन गिलास का मतलब पानी नहीं और पानी का मतलब गिलास नहीं। गिलास अलग है और पानी अलग है। कल शाम को आप लोग आए थे तो ऐसी छोटी छोटी बात में कहा था आपसे, आपको लाइट दिखाई देती है, आपको बल्ब दिखाई देता है, मगर वी हैव नेवर सीन द करंट। हम लोगों ने कभी भी करंट को देखा नहीं, बट वी बिलीव कि करंट है। अभी अगर माइक में आवाज चली जाए, ऊपर से अंधेरा हो जाए तो आप तुरंत कहोगे लाइट चली गई। क्या पता, लाइट गई, करंट गया। आपको भाई से सीखो, क्या गया, लाइट गई, क्या गया, करंट गया। लाइट नहीं गई, करंट के जाने से लाइट चली गई। ऐसे ही शरीर में जो हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो हलन चलन मूवमेंट सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सारी क्रियाविधि हो रही है तो आत्म तत्व के कारण हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ उसी को पहचानने का हमको पुरुषार्थ करना है। मुझे एक छोटी सी कथा बड़ी प्यारी सी याद आ रही है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। आपने इतना सब कुछ बनाया, इतना सब कुछ किया, मगर आपने अहंकार नहीं किया और अपने आप में एक आदर्श है।
ऐसे ही हम लोग भी हम संघ का निर्वाह करें। गुरुदेव ने कहा था, जिस दिन दीक्षा ली थी तब स्पष्ट कह दिया था, भैया गुरु महाराज की कृपा से आप लोगों की दीक्षा संपन्न हुई है और आपकी योग्यता से आपकी दीक्षा संपन्न। ये अपने आप में एक महानता की बात होती है कि सब कुछ खुद करते हुए भी कभी करने का बोझ अपने ऊपर जिन्होंने बोझ ये मैंने किया, ये बहुत बड़ा बोझ है। क्योंकि अपने को जब रिटर्न नहीं मिलता है ना, तो हमारे अंदर संदेश परिणाम उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर कषाय भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि मैंने किया, किसी ने प्रशंसा नहीं करी, मैंने किया, किसी ने पूछा नहीं, मैंने किया, किसी ने बोला नहीं, और यहाँ से अहंकार पनपना चालू होता है। और आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर जीवन में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वह अहंकार है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों को दबाने में लगा रहता है, अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता है। उसको अपनी वृद्धि का ज्यादा विचार नहीं आता, मेरे से आगे कोई ना उठ पाए, वो इसका विचार करता रहता है। और इसी विचार में एक राजा ने 3 प्रश्न घुमा दिए पूरे शहर में कि अगर इन प्रश्नों का जवाब जो ढूंढ करके ले आएगा, आधा आज उसको दूंगा, और अगर वो फेल हो गया तो बताने के लिए आया और सीधे जेल के अंदर उसको जाना। पहला प्रश्न था, ईश्वर रहता कहाँ है? बोलो, क्या प्रश्न था? ईश्वर रहता कहाँ? बहुत रोचक कहानी है, बहुत प्रिय, बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है, जीवन का सत्य बताने वाली। और देखो अहंकार कैसे गिराना है उसके बारे में बताने वाली। ईश्वर रहता कहाँ है? ईश्वर मिलता कैसे है? बोलो, क्या पूछा? ईश्वर मिलता कैसे? ईश्वर करता क्या है? यद्यपि तीसरे प्रश्न थोड़ा सा जैन मान्यता से नहीं मिलता, लेकिन अभी इसको सिर्फ हमें अहंकार के पतन और अहंकार को खत्म करने के लिए सीखना है कि ईश्वर रहता कहाँ है। बहुत लोगों ने पुरुषार्थ किया, हारते चले गए, हारते चले गए, हारते चले गए, कैद होते चले गए। एक दिन किसान का बेटा बैठा हुआ था, किसान ने कहा, बेटा अपना नंबर आ गया है, अब क्या पता हम कभी मिल पाए ना मिल पाए। तो किसान के बेटे ने कहा, ऐसा क्या हो गया कि हम नहीं मिल पाए? बेटा सब लोगों से क्रम से प्रश्न का जवाब पूछा जा रहा है, अब तक अपना नंबर आने वाला। बोले ऐसा क्या प्रश्न है? बच्चे को पिताजी ने कहा, बेटा तू क्या करेगा जानकर? बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, बड़े बड़े ज्ञानी और जेल के अंदर बैठे इस प्रश्न के जवाब से, और हमको जवाब नहीं दे पाए, तू क्या दे पाएगा? बोले क्या पता पिताजी, इतनी बड़ी बिल्डिंग में कई बार ऐसा हुआ होगा मिस्त्री को, जब बड़ा वाला ईंटा लेकर के उसने क्या किया होगा, उसको तोड़ के छोटा बना के कहीं पर सेट किया होगा। जो काम करना वाली सुई कर सकती है, वो तलवार भी कर सकती है। जो काम छोटी सी चीज कर सकती है, वो बड़ा पत्थर नहीं कर सकता। अभी देखो भगवान आचार्य श्री की प्रतिमा का आपने अभिषेक किया, नैमित्तिक रूप से भगवान महावीर का ज्ञान कल्याण था, भगवान मुनि सुव्रतनाथ का मोक्ष कल्याण था, और हमारी भी दीक्षा हुई तब कल्याण, सॉरी गलती होगी, तब कल्याण था। उस निमित्त से आज हमारे भाव और अपन ने प्रतिमा का अभिषेक किया। अब प्रतिमा का अभिषेक किया, यहाँ से द्रव्य निकल रहा था, ये छोटा सा पाइप था, आप लेकर के सरिया आ जाओ निकालने के लिए। आचार्य भगवान कह रहे यहाँ सरिये से काम नहीं चलेगा, सलाई से काम चलेगा। तो कभी कभी छोटे से बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी उस लड़के ने कहा, पिताजी में छोटा जरूर हो, लेकिन क्या पता आपका काम सद जाए। तब पिताजी ने प्रश्न बताए, ईश्वर रहता कहाँ है, मिलता कैसे, करता क्या? बेटा ये 3, अरे ये तो मेरे पाए हाथ का खेल है। पिताजी आश्चर्यचकित हो गए, ये डुबाना दे वहां ले जाकर के। फिर पिताजी ने सोचा, भैया डूबते को तिनके का सहारा, चलो चलते। बेटे ने कहा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो और चलो मेरे साथ। जाकर के जैसे किसान खड़ा हुआ सब हंसने लगे, बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, ये क्या जवाब देगा? लेकिन वो ऐसा सोच ही पा रहा था। मंत्री ने कहा, कहो तुम क्या जवाब लेके आए हो? तो छोटा बच्चा पहले सामने हो गया और कहता, राजन ये सड़े से प्रश्नों का जवाब मेरे पिता को क्यों परेशान करते हो, मैं दूंगा। राजा का सिंहासन हिलने लगा, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती, कॉन्फिडेंस। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था कि राजा का सिंहासन हिलने लगा। मतलब उसे लगा कि मेरा तो गया सिंहासन, कॉन्फिडेंस ऐसा बोल रहा है, तो जवाब क्या देगा ये लड़का? ठीक है, कोशिश हुई। लड़के ने पहले प्रश्न का जवाब देने के लिए कहा कि राजन, आपका पहला प्रश्न था ईश्वर रहता कहाँ है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने दूध देखा है? तो राजन कहते, हाँ देखा है। राजन, इसमें घी है कि नहीं है?
तो राजन कहते घी है ना इसमें, दिखाई कहाँ दे रहा है? बोले दिखाई नहीं देता, इस दूध को गर्म करना पड़ता है, मलाई निकालनी पड़ती है, मलाई को गर्म करना पड़ता है तो घी निकल के आता है। बस राजन, जो जैसे तिल में तेल है और जो चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसे, जा सके तो जा। राजन, इसी प्रकार से जैसे पत्थरों में अग्नि है, लकड़ी में अग्नि है, तिल में तेल है, दूध में घी है, इसी प्रकार से शव में शिव विद्यमान है। ईश्वर तत्व इस शरीर के अंदर ही विद्यमान है। जैसे दूध से घी प्राप्त किया जाता है, ऐसे तप के माध्यम से उस ईश्वर तत्व को प्राप्त किया जाता है। राजन ने सिंहासन और टाइट पकड़ लिया, कॉन्फिडेंस के साथ बुद्धिमत्ता भी मिल गई, कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन भी मिल गया, उसके बोलने का तरीका, उसके बताने का तरीका, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस, उसका जो ऑरा था, राजन उससे एकदम घबरा गया क्योंकि प्रश्न का जवाब बिल्कुल एप्रोप्रिएट था। बिल्कुल सिंहासन पकड़ लिया, तुरंत राजा के अंदर कौतूहल जागृत था। राजन का बेटा दूसरे प्रश्न का जवाब बता, ईश्वर मिलता कैसे? बोले थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? राजन दही मंगाओ, दही मंगाया गया। राजन इसको मथना पड़ेगा, लेकिन आपको ही मथना पड़ेगा क्योंकि जवाब आपको सुनना है। राजन ने तो मथना चालू कर दिया, मथते 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 मट्ठा छाछ अलग और मक्खन अलग। बोले राजन अग्नि मंगाओ, अग्नि और बर्तन मंगाया, मक्खन को डाला उसके अंदर, और जब मक्खन गर्म हुआ, गर्म होते ही साथ उसमें से घी निकला। बोले राजन, जैसे दूध से दही, दही से छाछ, मक्खन और मक्खन से घी निकला, ये किसके माध्यम से निकला? एक तपाने की प्रक्रिया, पुरुषार्थ के माध्यम से निकला। ऐसे ही जब ये शव में बैठा हुआ शिव पुरुषार्थ करता है तो अंदर का शिव उद्घाटित हुआ करता है। इसके लिए तप करना पड़ता है, संयम को धारण करना पड़ता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, और इस तप की प्रक्रिया से वह ईश्वर तत्व उद्घाटित होता है। अभी तो राजन टाइट पकड़ा था, अब राजन का हाथ ढीला छूट गया क्योंकि राजन को लगा मैं बहुत बड़ी भूल में था। शायद मैंने ये प्रश्न अहंकार में पूछे थे। याद रखना गौरव, समुद्र कितना भी विशाल हो, कितना भी विशाल हो, उसकी लहरें कितनी भी ऊंची उठती हो, पंकज भाई एक बूंद घी डाल दीजिए या तेल डाल दीजिए, क्या पूरा समुद्र मिलकर के उस तेल की बूंद को दबा पाए? ऊपर नीचे कर ले, आगे पीछे कर ले, सब प्रकार से शेक कर ले, लेकिन वो तेल की बूंद निकल के वापस कहाँ आ जाएगी? इतना बड़ा समुद्र इतने से तेल को नहीं दबा पा रहा। तब आचार्य ने कहा सुनो, ये अहंकार का भाग होने वाला है। राजन को लगा गया, लेकिन अभी उसको दुख नहीं था, कुछ अलग ही प्रकार की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि अहंकार नष्ट होने पर नमस्कार उत्पन्न होता। देखिए आज तो मंदिर बड़े बड़े बनने लगे, द्वार बड़े बड़े बनने लगे। आप जाइए वास्तुपुंज भगवान का मंदिर, आप जाइए मूल में आदिनाथ भगवान का मंदिर, दरवाजा छोटा है ताकि मंदिर के अंदर घुसो, झुक के प्रवेश करो। कमर ही नहीं झुकी तो दिमाग क्या झुकेगा, दिल क्या झुकेगा, श्रद्धा क्या झुकेगी? तो यदि श्रद्धा झुकने की प्रक्रिया है तो कमर झुकाने की प्रक्रिया से चालू हुई। तब राजन ने कहा बेटा मुझे तो तीसरे प्रश्न का जवाब सुनना है, मैं बहुत खुश हूं तेरे जवाबों से। उस बच्चे ने कहा राजन इसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए मुझे अभय दान देना पड़ेगा। मैं कुछ भी कहूं आप नाराज नहीं, मैं जो करने को कहूं कुछ देर आपको वो करना पड़ेगा। राजन प्रसन्न था, कहते बनिया प्रसन्नम तो कोठिच दानम, और राजा प्रसन्नम तो बहुरूपी दानम। बनिया प्रसन्न हो जाए, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देगा। देवपुरी पार्षद में देख क्या है, 5 नारियल की माला रखी है, 10 नारियल की, 11 नारियल। मैंने कहा 11 नारियल कितने? बनियों का दिमाग में बस ये हो गया तो ऐसा कर लेंगे, बस 2 नारियल चढ़ गए, 3 नारियल गए, खुश हो गए। राजा प्रसन्न हो जाए, गजभूमि दानम, हाथी दान में देगा, भूमि दान में देगा, गाय दान में देगा, अपनी माला उतार करके रख देगा, आदि आदि इस प्रकार से कर। माला में भी अपन लोग देखेंगे कौन सी वाली है, दीक्षा होती है। अभी एक सज्जन की दीक्षा हुई निकट भविष्य में, पिछले हमारे भाई ने जब फेंकना चालू किया, मैं बहुत ध्यान से देख रहा था। भाई साहब जब फेंक रहे थे तो उसमें से कुछ आइटम तो मंच से दूर दूर तक फेंक रहे थे।
अब कुछ आइटम को वहीं पास में थाली में रख देते। मैं बहुत देर तक विचार कर रहा था ये डिफरेंस क्यों। फिर मुझे क्या हुआ, अच्छा जो फेंका जा रहा है वो आर्टिफिशियल है और जो रखा जा रहा है वो गोल्ड की ज्वेलरी है। तो फेंकने वालों में भी इस प्रकार का अंतर आ सकता है। छोड़ तो रहे हैं लेकिन देखो अभी दृष्टि में इस प्रकार से पदार्थ का डिफरेंस है। अब तीसरा प्रश्न जब राजन ने सामने रखा, ईश्वर कर्ता क्या है। वैसे ध्यान रखना ये जैन मान्यता अनुरूप नहीं है लेकिन समझने की दृष्टि से अपन इसको समझ रहे हैं। उसने कहा राजन आपको मुझे वरदान देना। राजन ने कहा दिया। राजन जैसा कहूंगा वैसा करना। राजन ने कहा किया। राजन आपका मुकुट मुझे दे दीजिए, आप सिंहासन छोड़ दीजिए, आप थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ जाइए सीढ़ी के पास। राजन इतना प्रसन्न था उसने लड़के को मुकुट दे दिया, सिंहासन दे दिया और राजा नीचे बैठ गया और लड़का जाके सिंहासन के ऊपर बैठ गया। 5 मिनट गए पूरी सभा स्तब्ध है। 10 मिनट गए पूरी सभा स्तब्ध है। आधा घंटे हो गए कोई कुछ नहीं बोल रहा। राजा नीचे बैठा क्योंकि राजा की आंखों में आंसू थे। राजा समझ चुका था। उतने में एक मंत्री को विकल्प हुआ, खड़ा हुआ, भाई तुम जवाब तो दो। राजा नीचे बैठे तुम ऊपर बैठे हो, जवाब तो तीसरे प्रश्न का। यही तो जवाब। कर्ता क्या है वो? हमारे ईश्वर की जगह उसको कर्म कहा जाता है। कर्म करता क्या है? बोले यही करता है पल में राजा को रंग बना देता, रंग को राजा बना देता है। इसलिए अहंकार नहीं करना। जब वो बच्चे ने क्षमा याचना करी राजन से कि मैंने आपको सिर्फ प्रश्न का जवाब देने नीचे बिठाया और राजा को मुकुट देने लगा, तो राजन कहा इस राज्य के योग्य तो तू ही है बेटा। और उसने अपना मुकुट उनके सिर पर रख दिया। राजन जाने लगे निकलकर, छोड़कर सब कुछ। तो वो लड़का वापस आया और राजा को मुकुट वापस देते हुए कह रहा मुझे मुकुट नहीं चाहिए। क्यों? अगर अमृत है तो आप ही पियो। अगर ये राज, अगर ये परिवार, अगर ये समाज, अगर ये वैभव, अगर ये सारी चीजें अमृत हैं तो राजन आप भी पियो। और अगर जहर है तो मुझे क्यों दे रहे हो? देखो बच्चे की बुद्धि, किसान का बेटा, लेकिन वो क्या जवाब देता है कि राजन अमृत है तो आप ही पियो और आप भी पियो। और अगर अमृत नहीं जहर है तो आप मुझे क्यों सौंप रहे हो? आप छोड़ रहे हो तो मैं क्यों इसको स्वीकार करूंगा? राजा तो गया का गया, वो बेटा भी वहां से निकल गया। ये देख लो अहंकार कहां कहां ले जाता है। और जैसे अहंकार छूटता है, राजा मधु के बारे में सुना? हाथी की पीठ पर नहीं सुना? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे। उसमें चतुर्थ भाई का नाम था शत्रुघ्न। जब राम वहां पर नहीं थे उस समय की बात है, राजा मधु के राज्य पर शत्रुघ्न ने आक्रमण कर दिया। वो भी तब आक्रमण किया जब राजा मधु को के बारे में ये पता चला, क्योंकि शक्तिशाली था राजा मधु, दमदार था राजा मधु, उसके यहाँ किला भेजना इतना आसान नहीं था। जब शत्रुघ्न को पता चला कि मधु राजा अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए गया है, तब शत्रुघ्न ने पीछे से आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किया तो वो तो वहीं पर थे, लेकिन उसी समय क्या घटना घटी कि जब मधु राजा स्नान कर रहे थे तो नदियों का रक्त लाल लाल हो गया। सारे नदी में लाल लाल खून आने लगा। तो राजा मधु ने स्नान करते हुए सारी चीज देखी और ज्ञात किया तो पता चला कि उसके राज्य पर आक्रमण हुआ है। राजा मधु अपने हाथी पर वैसे ही बैठे और जैसे ही निकले राज्य की सीमा में, नगर की सीमा में पहुंचे तो नगर के मुख्य द्वार पर राजा मधु के पुत्र और शत्रुघ्न का युद्ध चल रहा था। और उसी समय उनके देखते ही देखते वो युद्ध करना उन्होंने चालू कर चुके थे और उनके देखते देखते शत्रुघ्न ने उनके बेटे की गर्दन को काट दिया। उनका बेटा वहीं मर गया। राजा मधु के मन में विचार है, जिसके लिए इतना बड़ा राज्य खड़ा किया, जिसके लिए ये युद्ध कर रहा हूं, जिसके लिए सब जब वो ही चला गया था, मैं जीवन का सार क्या है, मैं किसके लिए जी रहा हूं, मैंने इतना सारा तैयार किया। कल हमसे जुड़ी हुई एक महिला, उनके अमेरिका में बेटा रहता था, वो अमेरिका गई हुई थी वहां पर। वहां से खबर आई उनके बेटे की कोरोना से डेथ हो गई। He was too young, शादी भी नहीं हुई थी। He was 20, नहीं शादी नहीं, He was 26 years old, 27 years old और उसकी डेथ हो गई। अब उनकी मां बोल रही मेरे बचा क्या? मैंने कहा यही तो संसारी और एक मोक्ष मार्गी का अंतर होता है कि संसारी बोल रहा मेरे लिए बचा क्या और वैरागी क्या बोलेगा? आत्मा का तो कुछ नहीं किया,
चैतन्य का तो कुछ नहीं किया, एक पर्याय मिट्टी और दूसरी पर्याय गई, मधु वैरागी हो गया, मधु ने अपने ज्ञान का प्रयोग किया। और आपको बताऊं पंकज जी, कोई उनकी वो नहीं निकली बिनौली, कोई पत्रिका नहीं छपी, कोई पंडाल नहीं लगा, कोई मोर्च की घोषणा नहीं हुई, किसी चैनल पे प्रसारण भी नहीं हुआ। उधर राजा मधु ने क्या किया, हाथी पर बैठे हैं और हाथी पर बैठे बैठे केशवंश कर डाला। उनने हाथी से उतरने तक का टाइम नहीं लिया। क्यों? इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तीर में तो मेरा बच्चा मर गया, एक गर्दन से तो उसकी गर्दन कट गई, मर गया, जीवन समाप्त। मैं अपना समय व्यर्थ क्यों करूं, मैं अपने समय को व्यर्थ क्यों जाने दूं? हाथी से उतरते उतरते क्या पता कब किसका तीर मुझे लग जाए और मैं ऐसे ही परिग्रह सहित मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। नहीं नहीं नहीं, उसने तुरंत वहीं पर केशवंश चालू कर दिए। ये दृश्य देखकर शत्रुघ्न को बहुत ग्लानि हुई। शत्रुघ्न अपने रथ से नीचे उतर के आए और वहीं से उनको नमस्कार किया। उसके बाद केशवंश के बाद वो हाथी से उतरे और वहीं पर उन्होंने युद्ध क्षेत्र में दीक्षा को धारण किया और वन की ओर गमन कर गए। ऐसे ऐसे उदाहरण अपने जैन आगम में हमको उपलब्ध हुआ करते हैं। ये कथा जब भी सुनते हैं राजा मधु की, तो मुझे लगता है कि हमारी दीक्षा में बिनौली में भी क्यों चले गए। फिर भी अपन तो बहुत पुण्यशाली अपने आप को मानते हैं कि कैसी गुरु की कृपा अपने ऊपर हुई और बहुत युवा समय में अपन लोगों को दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अभी यहाँ पे जितने बैठे हैं उनमें लगभग हम महाराजों में तो लगभग सब बाल ब्रह्मचारी ही है और बालिकाओं में भी ज्यादातर जो है भले बाल ब्रह्मचारी ना हो, लेकिन ये लोग भी कम उम्र से ही सभी ब्रह्मचारी और माता ही व्रत लेकर के निकल गए। ये अपना जीवन का परम सौभाग्य है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी एवं अन्य भी परंपराओं के आचार्यों की परंपराएं प्राप्त हुई और उसके परिणाम स्वरूप आज इतने दिगंबर मुनि भारत में हम लोगों को हर जगह दिखाई दे रहे हैं। चतुर्थ काल में कहते थे ऐसे दृश्य हुआ करते थे, पंचम काल में तो दुखदाई 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 कहा जाता था, लेकिन हम तो समझते हैं पता नहीं इस दुखमा काल में शायद हुंडा सर्पणी के कारण ये थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया कि जहां पे दुखी दुख होता था, आज हमको दुख को हरण करने वाले ऐसे जिनेंद्र भगवान की मुद्रा के दर्शन साक्षात अपन सबको हो रहे हैं। लॉकडाउन में भी आप लोग उनके सानिध्य में बैठे हुए हैं, तो ये अपना परम सौभाग्य है कि हमें जिन मुद्रा का दर्शन हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निरंतर ये भावना करना कि हे भगवान, जब तक मेरा जीवन है मैं संयम के साथ निभाऊं और जब मेरा मरण हो तो गुरु और प्रभु के चरणों में प्रभु का स्मरण और गुरु के सानिध्य में समाधि मरण हो। कहते ना, हो संयममय जीवन ना आधी व्याधि हो, बस यही तमन्ना है मेरा मरण समाधि हो। इस प्रकार की भावना करते हुए हम आज इस शांति सागर जी महाराज जी का हम लोगों ने अभिषेक किया। भगवान महावीर का ज्ञान कल्याण और मुनि सुखनाथ भगवान के तप कल्याण के दिन इस प्रकार की दृढ़ भावना बनाए कि जब जब प्रतिमा के दर्शन करें, जब जब भगवान के दर्शन करें और जब जब गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, ये प्रार्थना अपने हृदय में हमेशा करते चले कि हे भगवान, इस दिगंबरत्व के साथ ही मेरे अंतिम क्षण गुजरे, मेरी अंतिम श्वासें इसी दिगंबरत्व के साथ गुजरे। इस प्रकार की भावना के साथ बोले आचार्य भगवत अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। वाणी के ज्ञान से सूखे दोषालो सो अर्पण मस्तक धर्म सदा देवो। हे जिनवाणी भारत जी तो जगत के रहे, जो तेरा शरणागत सो पावे। बेटा ही माई और 2 मिनट का वीडियो और शांति 16 दिन के विधान के वीडियो इधर देखो। बहुत दिन बाद बोला ऐसा क्या स्वाद